हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने रमेश सर महेश्वर कोचिंग से आपके लिए राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आईएमपी जो 2025 की आपकी बोर्ड विज्ञान में आ सकते हैं। विषय है राजनीति विज्ञान। तो लगभग आधे घंटे का ये वीडियो है। तो इसमें सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों बुक्स के मिलाकर। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव, सोवियत संघ के सही विकल्प चुनिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उनकी आर्थिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम जो उन्होंने बहुत जल्दी तेज़ी से अपनाए थे। अगला है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, इसका आंसर है 1990 में, है ना। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, और इस नीति को 1990 में अपनाया गया था। बोल्शेविक क्रांति अथवा रूसी क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है, तो रूसी क्रांति है तो रूस में हुई थी, है ना। रूसी क्रांति नाम से मालूम पड़ा है, रूसी क्रांति रूस में हुई थी, लेकिन इसका एक और नाम है, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। अगला है, बोल्शेविक क्रांति अथवा रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो सन है वो 1917 में हुई थी, है ना। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? 1990 में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उसका मुख्य नेता था लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता या नेता का नाम था लेनिन। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया? तो इसका आंसर है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क कोष्टक में लिखा है दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन, क्योंकि सार्क में 8 सदस्य देश हैं। तो 8 में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, लेकिन उसमें चीन नहीं आता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा चीन। फिर कोविड-19 यानी कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई? तो सबको पता है कि कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वो चीन से हुई थी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें इन्हीं से मिलती है। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? चुनौतियाँ बहुत सारी थी, लेकिन सबको मिला के बोला जाता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसके बाद ये निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सैनिक गठजोड़, क्योंकि विदेश नीति में, भारतीय विदेश नीति में इसका प्रयोग नहीं होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। तो आपातकाल लगाने की जो घोषणा हुई थी वो 25 जून 1975 में हुई थी। अगला है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग का जो पहले नाम था वो योजना आयोग था। तो योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रखा गया, और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसे पर्यावरण बचाने के लिए इस समझौते को लागू किया गया था। तो ये हुआ था 1997 में। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका उत्तर है उदारवाद। वैश्वीकरण उदारवाद पर आधारित है।
जिसमें सभी देश मिलकर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। विश्व बैंक क्या काम करता है? जैसे सामान्य बैंक क्या करते हैं, जनता का धन जमा करते हैं, जनता के धन का भुगतान करते हैं, जनता को या व्यापारियों को ऋण देते हैं। पर विश्व बैंक क्या करता है, ये लोगों को ऋण नहीं देता है, नहीं लोगों के पैसे जमा करता है, क्योंकि ये विश्व बैंक है तो ये विभिन्न देशों को ऋण देता है, व्यक्तियों को ऋण नहीं देता है, ये देशों को ऋण देता है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भूमिका का निर्वहन करता है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। तो देखो यूरोपीय नाम से याद हो जाएगा यूरो। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था और भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें चीन की विजय हुई थी और भारत की उस युद्ध में हार हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं, है ना। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपीय संघ, इसमें 27 सदस्य हैं। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। खुले द्वार की नीति का अर्थ ये था कि चीन ने उदारीकरण को महत्व दिया, वैश्वीकरण को महत्व दिया, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया, तो इसे खुले द्वार की नीति कहा जाता है। तो ये चीन ने अपनाई थी। किस दक्षिण एशियाई देश ने सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले सैनिक शासन स्थापित हुआ था। किस दक्षिण एशियाई देश ने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। यहाँ पे दक्षिण एशियाई देश का नाम पूछा है ना। तो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला देश श्रीलंका था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन। साप्टा किससे संबंधित है? तो साप्टा सार्क या दक्षिण से संबंधित है। साप्टा एक दक्षिण व्यापार मुक्त समझौते का नाम है जो सार्क से संबंधित है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर जो घुसपैठिए घुस आए थे कारगिल की घाटी में, उनको वहाँ से मार कर गिराया था, खदेड़ा था। कच्छ टीवू विवाद किससे संबंधित था? तो कच्छ टीवू विवाद भारत और श्रीलंका से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइग्वे ली थे। ट्राइग्वे ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 24 कार्यपालक निर्देशक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे न्यायालय होते हैं तो वो वादी और प्रतिवादी की सुनवाई करते हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है जो विभिन्न देशों की सुनवाई करता है और विभिन्न देशों के प्रकरण या केस लड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो हेग में है
तो एक देश है नीदरलैंड, नीदरलैंड में एक नगर का नाम है हेग, तो हेग नीदरलैंड में है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1968 में, 1968 में। 1972 की जैविक हथियार संधि कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई? जैविक हथियार संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे? तो इसका आंसर है 155 देशों ने। 155 देशों द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया। सुरक्षा का मूल अर्थ क्या है? यानी कि सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी, सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील देश के अंदर है, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और पृथ्वी सम्मेलन का एक और नाम रियो सम्मेलन भी है, क्योंकि ये रियो के अंदर हुआ था, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए? 2002। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? 1997। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? 2015 में। वैश्वीकरण क्या है? विश्व का मंडलीकरण अथवा एकीकरण ही वैश्वीकरण है। कौन सा देश वैश्वीकरण में प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश वैश्वीकरण में प्रथम स्थान पर है? स्विट्जरलैंड। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण समय एवं दूरी को मिटाता है। उक्त कथन है, ये कथन है डी हार्वे का। वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? तो इसका उत्तर है, इसमें उक्त सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, पर्यावरणवादी भी हैं, मजदूर एवं युवा भी हैं, उक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने जो सबसे बड़ी प्रमुख चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण। कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे और वहाँ की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। तो हरि सिंह ने निर्णय लिया था कि वो कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखेंगे, परंतु पाकिस्तान ने जब कश्मीर पे हमला किया तो कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से, यानी कि भारत सरकार से सहायता मांगी। तब भारत सरकार ने शर्त रखी कि हरि सिंह अगर विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे तभी भारत उनकी मदद करेगा। तो इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो गया। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर भी एक रियासत थी, है ना। आज़ादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें थी, जिनका विलय या विलीनीकरण सरदार पटेल ने भारत में किया था। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। किस भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देसी रियासतों का विलय भारत में किया। और स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। विदर्भ प्रदेश किस राज्य का प्रदेश है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम।
किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री उनका नाम आ जाएगा, तो इसमें नाम आएगा नरेंद्र मोदी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता का नाम पूछा है तो आएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में कौन से राज्य हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए? हरित क्रांति से सबसे अधिक जिन राज्यों को लाभ हुआ था वो 2 राज्य थे, एक तो पंजाब और हरियाणा। सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब हरियाणा को हुआ था, है ना। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी लिखा है, लेकिन ज़्यादा लाभ पंजाब हरियाणा को हुआ था। और हरित क्रांति में गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा का नारा दिया था, ये नारा दिया था डी.के. बरुआ ने। डी.के. बरुआ। मैनकाइंड तथा जन के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया। सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 को। 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज फर्नांडिस। कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है? नक्सलवादी आंदोलन। अन्य पिछड़े वर्गों को सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? इसका उत्तर है 27%। अब देखिए रिक्त स्थान। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। बर्लिन को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, तो उसके लिए बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में से मिलकर बना था, जिनमें सबसे बड़ा गणराज्य था रूस। द्विध्रुवीकरण स्थापित होने का कारण महाशक्तियों की संख्या में कमी होना था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय विश्व में 7 महाशक्तियाँ थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाशक्तियों की संख्या में कमी आ गई, तो इसीलिए द्विध्रुवीकरण स्थापित हुआ। फिर सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आ गए। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध के अंत के प्रतीक के रूप में गिराया गया। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सा पैक्ट था। सोवियत संघ ने जो सैन्य गठबंधन बनाया उसका नाम वार्सा पैक्ट था। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी सैन्य शक्ति है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा अमेरिका की देन है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से हुई है। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम यूरो है। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिनके नाम कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इस प्रकार से 8 देश हैं जो सार्क के अंदर हैं। तो सार्क के देशों की संख्या 8 है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
तो उसमें जब युद्ध 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना जो 1971 में ही बना। चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच की थी। भारत तथा नेपाल के बीच महाकाली संधि 1996 में हुई, 1996 में हुई। महाकाली एक नदी है, उन नदी के जल वितरण को लेकर महाकाली संधि हुई। सार्क का गठन 1985 में हुआ। सार्क का गठन 1985 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि से मालदीव को सबसे अधिक खतरा है। 26 अगस्त 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल वैश्विक बाजार बन जाता है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने शरणार्थी समस्या को जन्म दिया था। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। भारतीय रियासतों की संख्या 565 थी। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। सिक्किम राज्य 1975 में बना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम अमूल है ना। अमूल दूध डेयरी के जो विज्ञापन टीवी पर आते हैं। भारत की विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंचशील सिद्धांत नेहरू और चाओ एन लाई से संबंधित है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई थे। यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस ने 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु आपातकाल लागू किया। समग्र नीति के प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने श्रीमती इंदिरा गांधी के परामर्श पर भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। भारतीय भूभाग के पूर्वोत्तर क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है। राजीव गांधी खुली अर्थव्यवस्था तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टी ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। बाकी जो भी दल है वो क्षेत्रीय दल है, वो राष्ट्रीय दलों की गिनती में नहीं आते हैं। केवल 3 ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो इसका आंसर है 12। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो परंपरागत श्रेणी में आता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? 1951 में, 1951 में। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका कालेलकर। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? व्लादिमीर पुतिन। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? 4। नागालैंड के अलगाववादी आंदोलन का जनक कौन था? तो अंगामी जापू मिजो। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। हैदराबाद का निज़ाम कौन था? हैदराबाद के निज़ाम का नाम था उस्मान अली खान। ये उस समय विश्व के अमीर लोगों की श्रेणी में आता था। भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है? आपातकाल। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो उसमें लिट्टे हैं। लिट्टे, इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो वहाँ पे 2 समुदाय है श्रीलंका में, सिंहली और तमिल, जिसमें सिंहली बहुसंख्यक है और तमिल अल्पसंख्यक है। और तमिलों के एक संगठन का नाम है लिट्टे, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष और प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया। इनका मानना था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो इसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। और मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? 1951 में। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो दूध से हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो ये 13 मई 1998 को पोखरण में किया। 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, जो कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। भूतपूर्व देशी रियासतों के महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते इत्यादि को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है प्रीवी पर्स। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो देखो, प्रधानमंत्री तो उस समय इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का नाम पूछा है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर जो थे उनका नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है आपातकाल। सरदार सरोवर बांध का संबंध किस भारतीय प्रदेश से है? गुजरात। एपिको का शाब्दिक अर्थ लिखिए। चित्रकला। तेलंगाना आंदोलन क्यों चलाया गया? जबरन वसूली के विरोध में। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? तो इसका आंसर है नई आर्थिक नीति को लागू किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति को लागू किया। भारत ने किस दल का गठन
एक महिला नेता द्वारा किया गया? तो तृणमूल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी जिसका गठन किया गया। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है? चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी तथा फ्रेंच। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। PWG का पूरा नाम क्या है? पीपल्स वॉर ग्रुप। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई? तेलंगाना, जो केरल राज्य से अलग होकर बना था। केरल से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौती थी? उत्तर है इसका राष्ट्र निर्माण। अब एक लास्ट बचा है आपका क्वेश्चन, सत्य असत्य। तो एक 3-4 मिनट देख लीजिए, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बर्लिन की दीवार को 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनसाधारण ने गिराया, तो सत्य है। 1991 से विश्व में एक द्विध्रुवता की स्थिति विद्यमान है, ये भी सत्य है। लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत हैं, ये भी सत्य है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सत्य है। 1991 से विश्व में एक द्विध्रुवता की स्थिति विद्यमान है, सत्य है। शीत युद्ध के अंत के पश्चात रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, ये असत्य है ना, क्योंकि अमेरिका भी महाशक्ति के रूप में उभरा था, इसलिए ये गलत है। अमेरिकी वर्चस्व का आधार उसकी सैन्य शक्ति है, सत्य है। अमेरिका की जो सेना है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अमेरिकी प्रभुत्व ने भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया है, असत्य है। 29 अप्रैल 1954 में भारत चीन के मध्य पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे, सत्य है। चीनी अर्थव्यवस्था उसकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक है, सत्य है। चीन की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, असत्य है। भारत में दलाई लामा ने 1959 में शरण ली थी, सत्य है। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता या धर्मगुरु हैं, सत्य है। यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य हैं, सत्य हैं। 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ये भी सत्य है। 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध हुआ, ये भी सत्य कथन है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का शासन है, सत्य है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, सत्य हैं। हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, सत्य है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है, सत्य है। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, असत्य है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, तो ये गलत है। जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, सत्य है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है, सत्य है। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है, असत्य है, ये गलत है, क्योंकि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, सत्य है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम भाजपा बोलते हैं ना, तो का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, सत्य है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, असत्य है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, असत्य इसलिए कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, 27% आरक्षण, तो वो दोनों को दिया गया है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को है, तो ये असत्य है। जय जवान जय किसान का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है, सत्य है, उन्हीं का नारा है। और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के पास अपनी प्रभुसत्ता नहीं है, असत्य है। विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, असत्य है, उससे अधिक ऋण नहीं दे सकता, गलत है। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, सत्य है। और वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है,
ये असत्य है, क्योंकि विश्वगण में पूरा विश्व एक हो जाता है, विश्व एक होता है ना, इसमें बढ़ता नहीं है, विश्व एक होता है। और नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम अमिताभ कांत हैं, असत्य है। तो अब सही जोड़ी मैंने इसमें नहीं बनाई है, बाकी आप सही विकल्प इसमें हो गए हैं, इसमें रिक्त स्थान हो गए हैं, एक शब्द और ऑब्लिक वाक्य में उत्तर हो गए और सत्य असत्य हो गए हैं। तो चारों टाइप के हो गए। सही जोड़ी नहीं बनाई, क्योंकि सही जोड़ी है ना रेडीमेड नहीं पूछी जाती। आप इतना पढ़ोगे तो सही जोड़ी आपकी बैठ जाएगी, क्योंकि सही जोड़ी एक जगह से नहीं पूछी जाती है आजकल, वो इधर उधर से पूछी जाती है। तो इतना आप पढ़ लोगे तो सही जोड़ी भी इसी से बन जाएगी।